हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो हमें उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे मन में यह भाव आता है कि हम इन्हें किसी को दे दें या इन्हें हम मंदिर में छोड़ दें या विसर्जित कर दें। तो इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे और मैं आपको सही तरीका भी बताऊंगी कि अगर आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हमारे मन होता है कि हमारे घर पर भी लड्डू गोपाल जी होने चाहिए। हम उन्हें ले आते हैं या फिर हमें कोई हमें गिफ्ट दे देता है या फिर ऐसा भी होता है कि हम कुछ भी सोच के नहीं गए हैं, लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं कुछ और सामान लेने, लेकिन हमारे साथ आ जाते हैं लड्डू गोपाल जी। तो यह हमारी मर्जी से नहीं आते हैं। ठीक है, ये प्रभु ने खुद हमें चुना है अपनी सेवा के लिए और हमारे घर को भी प्रभु ने चुना है। ठीक है, तो उस घर के सदस्य और वो घर बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिस घर में लड्डू गोपाल जी आते हैं। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भक्त लड्डू गोपाल की सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में यह रहता है कि नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी सेवा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है। आपके घर में चाहे बाल राधा रानी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो यह सिर्फ हमारे मन का डर होता है। और क्योंकि फ्रेंड्स, इनकी सेवा ना बिल्कुल बच्चे की तरह होती है। जैसे आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होता है ना, और उसके लिए तो फिर भी आपको शायद पूरा दिन देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इनकी सेवा में ऐसा नहीं होता है। अगर आप बिजी रहते हैं या आप जॉब करते हैं, आप अपने तरीके से अपने समय के हिसाब से भी सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनकी सेवा का एक सरल तरीका बताऊंगी। जैसे अगर गर्मियां हैं तो आप इन्हें सुबह में जल्दी उठा दें और अगर सर्दियों का समय है तो आप इन्हें 7:30 या 8 बजे तक उठाएं। उसके बाद जैसे सर्दियां हैं और उन्हें गुनगुने पानी से आपको स्नान कराना है, मौसम के हिसाब से इनका वस्त्र पहनाना है। अगर आप इनका श्रृंगार नहीं करना चाहते तो इतना समय नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उन्हें स्नान जरूर से करा दें और वस्त्र पहना दें। इसके बाद फ्रेंड्स आता है इनके भोग सेवा की बात। तो अब आप जॉब करते हैं और आप इतना समय नहीं दे सकते हैं कि इनके लिए आप सात्विक भोजन अलग से तैयार कर सके। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध तो सबके घर में आता है ना, आप उन्हें दूध और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। कोई भी फल हो, ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ ना हो तो बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, आप इन चीज़ों का भी भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं। ठीक है, और यही अगर आपके बच्चे घर में छोटे से तो भी आप उनकी इतनी सेवा उनको दे सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, वस्त्र पहना सकते हैं, दूध का आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ऑफिस निकलना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें बोल कर जाइए और पूरे दिन आप जो भी चीज़ें खाएंगे उन्हें मानसिक भोग लगाइए, मानसिक आप सेवा दें उन्हें। ठीक है, उन्हें ध्यान करें समय समय पर और उनसे मन में बातें कर सकते हैं। देखिए प्रभु सरल स्वभाव के हैं, सब जानते हैं और कर्म ही प्रधानता होती है। कर्मों का फल ही इंसान को मिलता है और प्रभु कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपने कर्म को छोड़कर सारा दिन मेरे पास बैठे रहो। तो देखिए जिस तरह से आप अपने बच्चों को घर में छोड़कर जाते हैं अपने काम पर, तो उन्हें
के लिए दिन में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें आप ज़रूर व्यवस्था करके जाते हैं। ऐसा ही आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी कोई एक छोटी सी टिफ़िन बना लें। उनके लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई शाम तक खराब ना हो जब तक आप घर लौट कर आएंगे, ठीक है। ऐसा भोग आप उनके पास रख के जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए आपको किसी भी तरह की आडंबर की पड़ने में ज़रूरत नहीं है, कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी तरह का दिखावा नहीं चाहिए प्रभु को हमसे। और ऐसा नहीं है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा सेवा दे रहा है और हम नहीं सेवा इतनी दे पा रहे हैं, तो वहम भी आपके मन में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, सबकी स्थिति परिस्थिति अलग होती है, सबकी दिनचर्या अलग होते हैं। प्रभु ने सभी को अलग अलग काम सौंपे हुए हैं, तो आपको जो भी प्रभु से कार्य दिया हुआ है वो आप पहले पूर्ण निपटा के साथ करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके बच्चे के लिए तो फिर भी हमें सारा दिन आप उनके साथ लगना पड़ता है, हर चीज का ध्यान देना पड़ता है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा इतनी नियम नहीं होते हैं। ये सिर्फ हमारे मन का डर होता है, ठीक है। और बहुत ही सरल तरीके से आपको इस प्रकार की सेवा कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए होंगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे रुकना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।